आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब से NIACL AO का नोटिफिकेशन आया है या इसके पहले UIC AO का भी आया था, कई बार इन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है असिस्टेंट के भी नोटिफिकेशंस आते हैं। तो कई बार जो करंट SBI POs होते हैं वो हमसे बार बार ये चीज़ पूछते हैं कि सर मैं क्या इस जॉब के अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ, सैलरी अलाउंसेस तो SBI में थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और हम हर बार कोशिश करते भी हैं। जैसे हमने NIACL AO वर्सेस बैंक PO करके परिधि ने भी एक वीडियो डाला था, और हर जॉब जब भी आती है तो हम बैंक PO से कंपैरिजन में वीडियो बनाते हैं। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि आप तो बैंक PO से कंपैरिजन कर रहे हो, SBI PO का एक अलग अपना ओहदा होता है, आप उससे कंपेयर करके हमको समझाओ कि SBI PO छोड़ के क्या हमको इसके अंदर जाना चाहिए। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपनी करंट जॉब के अंदर खुश हैं या नहीं है, तो वो फिर पलट के ये जवाब देते हैं कि सर हम खुश होते तो आपसे पूछते ही क्यों। तो इसलिए एक मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि SBI PO और जो दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज होती है, जैसे अभी जो जिसका नोटिफिकेशन आया है NIACL का, इनमें और SBI PO में क्या अंतर होता है और ऐसा क्या होता है कि SBI PO से बेटर ये जॉब जो है वो रहती है। और बहुत सारे SBI PO जो करंट में SBI PO होते हैं वो इन कंपनीज के अंदर असिस्टेंट के तौर पे भी जॉब छोड़ के चल जाते हैं। काफ़ी सारे लोग UIC असिस्टेंट के अंदर जो करंट में SBI PO थे वो छोड़ के गए हैं। जब FCA AG3 का नोटिफिकेशन आया था तब भी मैंने कहा था कि बहुत सारे करंट बैंक PO SBI POs जो हैं वो छोड़ के FCA AG3 भी बने। तो ऐसा क्या होता है कि इन कंपनीज के अंदर लोग चल जाते हैं और वो भी असिस्टेंट तक की पोस्ट पे। तो यहाँ तो मैं आपको ऑफिसर लेवल की पोस्ट से ही कंपैरिजन करके बताऊंगा, असिस्टेंट की पोस्ट से नहीं बताऊंगा। SBI PO और जो दूसरी इंश्योरेंस जॉब्स होती है जैसे NIACL, UIC, GIC या NICL, जो इनके अंदर जो AO की पोस्ट आती है उसमें और SBI PO के अंदर क्या फ़र्क ऐसा रहता है और क्यों ये सारी जॉब जो है वो SBI PO से बहुत ज़्यादा बेटर रहती है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस सेक्टर के अंदर अगर रहना है। देखो, सबसे पहली चीज जो इसके अंदर रहती है वो ये है कि कभी भी किसी की जॉब लगती है तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, वो देखेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ आई है। और इन कंपनीज के अंदर जॉब लगने के अंदर सबसे बेस्ट फायदा ये रहता है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कि जो आपकी जॉब आएगी वो आपको मेट्रो सिटी के अंदर या अर्बन सिटी के अंदर ही आपकी पोस्टिंग आएगी। जबकि SBI PO के अंदर हमने ऐसा देखा है कि आपको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। अब दूर भेजने की बात तो इनमें भी रहती है, इनमें भी आपको होम टाउन ऐसे पोस्टिंग नहीं मिल जाएगी। यहाँ भी आपको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जो है वो पोस्टिंग आती है, लेकिन वहाँ पे फायदा ये रहता है कि आपकी मेट्रो सिटी के अंदर पोस्टिंग आएगी। जैसे महाराष्ट्र में किसी की पोस्टिंग आई तो पुणे आएगी, मुंबई आएगी, गुजरात में आई तो अहमदाबाद आएगी, राजस्थान में आई तो जयपुर आएगी। ये बड़ी सिटीज़ के अंदर आपकी पोस्टिंग आती है। तो लोगों के लिए घर से कनेक्टिविटी और अपने आप को मैनेज करना, थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज हो जाती है बड़ी सिटीज़ के अंदर, कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा आसान नहीं बहुत आसान रहता है। और SBI PO के अंदर सबसे जो नेगेटिव पॉइंट ये जाता है कि इनिशियल लेवल पे अगर आप लड़के हैं तो आप ये मान के चलो कि 1500-2000 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग आती है। और सबसे गंदी चीज़ उसके अंदर दूसरी ये रहती है कि इनिशियल लेवल पे ये लोग जो है रूरल पोस्टिंग देते हैं या फिर ऐसी ब्रांच में पोस्टिंग देते हैं जहां पे वर्कलोड बहुत एक्टिव होता है, पुराना स्टाफ वहां पे रहना नहीं चाहता है। ये बहुत सारे कारण रहते हैं कि ये जो इनिशियल लेवल की जो पोस्टिंग होती है वो इन लोगों की बहुत बेटर होती है और इनिशियल लेवल की ही पोस्टिंग नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखें तो इनकी पोस्टिंग जो है वो अर्बन सिटीज़ के अंदर ही आपकी रहेगी, रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग जो है वो नहीं आती है। दूसरी चीज इसके अंदर जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर SBI के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि कई बार हमने देखा है कि वहां के ज्वाइनिंग लेटर में लिख के दे देते हैं कि आपका हर 6 महीने में प्रोविजन में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब प्रोविजन में 6 महीने के ट्रांसफर के अंदर वो बंदा इतना परेशान हो जाता है, कई बार मैंने देखा है कि SBI PO को 3 साल के अंदर ही 3 घर बदलने पड़ जाते हैं। अब उसका आधा टाइम तो वो फैमिली को देखे, घर को देखे या अपने जॉब को देखे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपकी एक टीम बनती है, आपकी जब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग आती है, आपके दोस्त बनते हैं, कलीग बनते हैं, आप उनके साथ जो है काम करना सीखते हो, आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जैसे ही आपका ट्रांसफर होता है हर 6 महीने में तो फिर नई जगह जाके आपको नई टीम बनानी पड़ती है। ब्रांचेस में ऐसी हालत रहती है, अगर मैं जॉब टाइमिंग की बात करूं तो जाने का टाइम होता है लेकिन निकलने का टाइम SBI के अंदर कुछ भी नहीं होता है। वहाँ कई बार आपको 8 बज जाती, 9 बज जाती। जबकि जब हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वहाँ पे निकलने का टाइम फिक्स रहता है। अगर वहाँ पे पूरा ऑफिस 6 बजे या 5:30 बजे या 6:15 बजे ऑफिस छोड़ रहा है तो आपका निकलने का टाइम फिक्स रहेगा, आने का टाइम भी फिक्स रहेगा। और 5 डे वीक रहता है। बैंकिंग सेक्टर में अभी तक 5 डे वीक नहीं हुआ है। सेकंड और फोर्थ सैटरडे जरूर कहते हैं कि SBI के अंदर या दूसरे बैंकिंग में ऑफ रहता है, लेकिन आप देखेंगे जब आपकी फोर्टनाइटली एंड, आजकल फोर्टनाइटली भी होने लग गया, पहले तो केवल फाइनेंशियल क्वार्टर एंड जब होता था जब ही आपको प्रेशर रहता था, लेकिन आजकल क्वार्टर एंड, मंथ एंड, फोर्टनाइटली एंड
इतना प्रेशर रहता है कि आपको आए दिन कैंप लगाने पड़ते हैं, सैटरडे संडे भी। आप देखेंगे बाहर से शटल लगा होगा एसबीआई का, लेकिन अंदर लोग बैठे हुए मिलेंगे आपको। अगर आप सैटरडे संडे भी अगर सिटी की ब्रांचेस के अंदर जाएंगे या रूरल एरिया में भी आप जाएंगे, कभी ऑडिट के बहाने उनको बैठा के रखते हैं, कभी किस बहाने। ऑडिट भी एक तरह की नहीं होती है, दो दो तीन तीन तरह की अलग अलग ऑडिट टाइम टाइम पे इनके पास आती रहती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एसबीआई के अंदर रिस्क इतनी ज्यादा रहती है कि आए दिन हम सुनते हैं कि कभी किसी मैनेजर पे, वो बेचारा ईमानदार है तो भी उसके ऊपर चार्जशीट लग जाती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जॉब टाइमिंग का मैंने आपको बताया है कि जब इनका ऑडिट चल रहा होता है उस वक्त 10 बजे 11 बजे भी ये लोग जो है वो छोड़ के आते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। छुट्टी के दिन भी इनको कई बार जाना पड़ता है, कहने के लिए संडे ऑफ रहता है लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, और उस छुट्टी के बदले में इनको कोई बहुत बड़ा कंपनसेशन भी एसबीआई नहीं देता है। 5 डे वीक का मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में 5 डे वीक आपको मिलता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि छुट्टी के दिन आपको बुलाया जाता है। छुट्टी के दिन वहाँ पे बहुत ही कोई एक्सेप्शनली केस होगा कि जिस दिन आपको छुट्टी के दिन वहाँ बुलाया जाए, लेकिन छुट्टी के दिन वहाँ पे ऑब्वियसली ऑफिस बंद रहता है और जॉब टाइमिंग भी इनके जो है वो फिक्स रहते हैं। इसके अलावा हम एक और सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात करें तो वो रहती है वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल क्या रहती है कि एसबीआई पीओ के अंदर जो वर्क प्रोफाइल रहती है वो पूरे तरीके से पब्लिक डीलिंग बेस रहती है। अनटिल एंड अनलेस जो 1% जो कोई सेलेक्ट होकर किसी की एडमिन ऑफिस, जोनल ऑफिस वगैरह में पोस्टिंग आ गई तो बात अलग है, नहीं तो आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है। आपको कई बार मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम जब वीडियोस बनाते हैं पीओस के तो कई बच्चे मजाक में नीचे लिखते हैं कि क्लर्क के लिए मल्टीटास्किंग बोला जाता है, लेकिन सही मायने में पीओ को देखा जाए तो वो मल्टीटास्किंग बन जाता है। तो वहां पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती। गवर्नमेंट की जितनी भी सारी स्कीम है, अभी हमने थोड़े दिन पहले एफसीए AG3 का एक वीडियो बनाया था, वो बैंक पीओ और एसबीआई क्लर्क की जॉब छोड़ के एफसीए AG3 में डिपो कैडर पे गया था और बड़ा खुश है अपनी लाइफ में। उसने यहां तक बोला कि मैं वापस कभी भी बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाऊंगा, मेरा इतना हॉरेबल एक्सपीरियंस रहा। तो उसने भी ये चीज बताई कि जैसे कई बार स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है उसका प्रेशर अलग रहता है, आरबीआई कई बार जो है वो अपने तरीके से अलग चीजों का प्रेशर बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से प्रेशर बनाती है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे पब्लिक डीलिंग आपको करनी पड़ती है। वहां कई बार ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है कि वो लोग ये समझते हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप सीट के उस तरफ बैठते हो तो आपको समझ आता है कि कई बार आपका गवर्नमेंट जो है आज भी 10 साल पुराने सिस्टम जो है वो बैंकों के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर कनेक्टिविटी नहीं आती है। ये सारी चीजें जब आप काउंटर पे बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि सामने वाला बंदा आपको गाली बक रहा है, लेकिन आप चाह के भी उसकी मदद जो है वो कर नहीं पा रहे हो और अपना काम भी आप अपना टाइम से खत्म नहीं कर पा रहे हो। जो काम एक अच्छी कनेक्टिविटी होने के बाद 3 घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए था, उस काम में आपको 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। तो ये एक एसबीआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं सैलरी अलाउंसेस की बात करूं तो सैलरी अलाउंसेस में जरूर हम कह सकते हैं कि एसबीआई पीओ को थोड़ा एज मिलता है, लेकिन अभी इन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों का वेज रिवीजन हुआ नहीं है। एलआईसी का वेज रिवीजन हो चुका है, तो हमने देखा है कि उनकी बेसिक पे जो है वो अभी जो आरबीआई ग्रेड बी की बेसिक पे है उससे भी ज्यादा बन गई है। हालांकि आरबीआई का वेज रिवीजन होना अभी बाकी है, लेकिन जैसे ही इन सब इंश्योरेंस कंपनीज का वेज रिवीजन होगा, खास करके NIACL जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनका जब वेज रिवीजन होगा तो आप देखेंगे कि इनका जो सैलरी है वो एकदम से काफी बढ़ जाएगा। और जो सैलरी का डिफरेंस है वो भी इतना ज्यादा नहीं है। 10-15 हजार के डिफरेंस के पीछे अगर आप ये सोचेंगे आपको डेली ऑफिस के अंदर 3 घंटे 2 घंटे ज्यादा बैठना पड़े, छुट्टी के दिन भी जाना पड़े, और कहने को ये हो सकता है कि मुझसे काफी सारे लोग कहते हैं कि सर 2 घंटे बैठने में ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो निकलने का टाइम होता है अगर आपका उससे आधे घंटे भी लेट हो गया तो आपके पीछे का पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा। आपको घर जाके खाना भी मैनेज करना होगा, सोना भी होगा, घर वालों से भी बात करनी होगी, उनको भी मैनेज करना होगा। छुट्टियों को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज में छुट्टियों को लेके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, वहां पे आपको छुट्टियां आराम से मिल जाएगी, लेकिन एसबीआई के अंदर छुट्टियों को लेके बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सोचोगे कि हर वीकेंड पे मैं अपने घर जा सकूं, घर वालों को टाइम दे सकूं, मैंने कई बार ऐसे लोगों के कमेंट आए थे राखी के टाइम, उन्होंने बोला था कि सर हम लोग को छुट्टी नहीं मिल रही है, हम अपनी बहन से राखी तक नहीं बंधवा पा रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब निकाल सकते हैं, जॉब करने के बाद भी। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल एक ही चीज में नेगेटिव कमेंट करे जाते हैं कि सर आपने तो एसबीआई की बुराई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनके अंदर ये दोनों जॉब निकालने की कुव्वत है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग ये भी बोलते हैं कि एसबीआई पीओ जो है हर साल आता है, आप वैकेंसी ज्यादा लेके आता है। ये वाले जो सेक्टर है वैकेंसी ज्यादा लेके नहीं आते हैं, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, या इंश्योरेंस की कंपनीज हो गई। तो फिर आप क्यों एसबीआई की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो इतनी बुराई कर रहे हैं? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसीज रहती है, अगर आपको जीवन में अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब चाहिए तो जाहिर सी बात है वो कम वैकेंसी पे ही आएगी। अब आपको उसके लिए ज़्यादा फाइट करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं उतनी तैयारी से जो मैंने क्लियर किया था उसी तैयारी पे मैं वो एग्जाम भी क्लियर कर दूं। एग्जाम पैटर्न इनका लगभग सेम रहता है, लेकिन आपको जो है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम के लिए अच्छी जॉब के अंदर जाएं, जहां आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, अपनी पर्सनल लाइफ जी सकें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकें, और अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो जॉब का अपने घर पे आगे ना निकालें।
और इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।